हूं विमल सर और सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा कर रहा हूं सीजी टेट 2026 की, जिसके एग्ज़ाम देने वाले हैं शिक्षक साथीगण। बीएड डीएलएड फाइनल ईयर में पहुंचे, प्रथम वर्ष में पहुंचे साथीगण, साथ ही साथ जो पास आउट हो चुके हैं वे शिक्षक भर्ती की तैयारी में अनुभव में बैठने वाले भी परीक्षार्थी मौजूद हैं। सीजी टेट जो कि महत्वपूर्ण मुद्दा है, और जब तक आप सीजी टेट की परीक्षा पास नहीं कर लेते, आप अगले पड़ाव यानी कि शिक्षक भर्ती की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यही पहली सीढ़ी है। मैं बात करूंगा समय में प्रश्न को कैसे हल करना है, किस विषय में आपको कितना समय देना है, बाल विकास को आपको कैसे हल करना है, इस बार गणित का पैटर्न क्या होगा, इसी विषय पर हम बात करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वप्रथम समय सीमा की बात कर लूं। जैसा कि आपको पता है, टीईटी की परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होते हैं और इन 150 प्रश्नों को हल करने के लिए 230 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का समय जो है दिया जाता है। अब इस 2.5 घंटे के समय में हमको प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। यानी कि अगर हम 30-30 मिनट के हिसाब से भी देखें तो हमारे पास यहाँ पर 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट और 30 मिनट, यानी कि 3 5 6 15 150 मिनट, यानी कि इतना भी नहीं है। 2.5 घंटे का पेपर यानी कि 7 दूनी 20 और 30, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय आपको मिल रहा है। अब 1 मिनट के समय में आपको प्रश्नों को हल कैसे करना है, तो इसके लिए किस विषय में आप कितना समय देंगे। बात कर रहा हूं सर्वप्रथम बाल विकास की, जिसके लिए 30 प्रश्न आते हैं और युवा वर्ग जो पहली बार टीईटी दे रहे होंगे उनके साथ, शिक्षक साथियों के साथ यही स्थिति आएगी बाल विकास के दौरान, क्योंकि बाल विकास में 30 प्रश्न रहेंगे और अब जो है एकदम चिंतन वाला, तर्क वाले प्रश्न आएंगे। ऐसे में आपको सोचने में ही 1 मिनट से ज्यादा समय एक प्रश्न को हल करने में चला जाता है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। विशेष ध्यान रखेंगे समय का, आप किसी भी प्रश्न के लिए 1 मिनट से ज्यादा न लें। ऐसा करेंगे तभी आपके बाल विकास 30 मिनट में हल हो पाएगा, अन्यथा ये 50 मिनट से 1 घंटे तक लोग खींच लेते हैं। अगर आपने 30 मिनट के प्रश्न को हल करने के लिए 1 घंटे का समय लिया, तब आपके फिर रणनीति बिगड़ेगी, समय सीमा फिर आपका बिगड़ेगा। ऐसे में आपके साथ ऐसी स्थिति निर्मित होगी। 30-30 मिनट अगर आप लेंगे, अंग्रेजी में भी वही स्थिति रहेगी, क्योंकि अंग्रेजी को तो और समझना पड़ता है। अब धीरे धीरे आपने 20-20 मिनट ले लिया तो लास्ट में ऐसी स्थिति आएगी जब आपने पूरे 2 घंटा 30 मिनट पेपर को हल कर लिया और लास्ट के आपके पास 30-40 प्रश्न अभी भी बचे हुए हैं। अब आप क्या करोगे? तुक्का, बस यही समाधान निकल जाएगा कि तुक्का मारो। फिर साए साए आप तुक्का मारते जाओगे और ये गलती ही आपको असफल करेगा। याद रखना, किसी भी विषय को 30 मिनट से ज्यादा मत दो। कोशिश करो भाई कि आप इसमें और 25 मिनट लो, चाहे कोई भी, चाहे हिंदी जैसे कि मैं कहूं, पर्यावरण की मैं बात करूं, आपको लगता है कि पर्यावरण आसानी से मेरा बनेगा तो आप उसको 20 मिनट में ही सॉल्व करें, क्योंकि इसमें का जो बचा हुआ 10 मिनट है वो आप कठिन विषय को दें। जैसे बाल विकास को आपको लगता है कि थोड़ा ज्यादा वक्त देना होगा, तो इसमें का जो बचे हुए 10 मिनट आप बाल विकास के लिए निर्धारित करें। इसी तरह मान लो हिंदी विषय को आपने 25 मिनट में हल किया, यहां से 5 मिनट बचा, उसको आप इंग्लिश विषय के लिए दे दो। 30 मिनट जो करते उसको 35 मिनट आप करोगे। तो इस तरह से आपकी रणनीति होनी चाहिए प्रश्नों को हल करने के दौरान। बाल विकास को आपको कैसे हल करना है, पहले जैसी स्थिति अब नहीं रही। पहले तो जल्दी हल होता था, क्यों? क्योंकि पूरे सूत्र सिद्धांत जैसे यहां पर आ गया। पहले क्या होता था, डायरेक्ट जैसे सीखने के नियम के प्रतिपादक थॉर्नडाइक, अब क्या हो गया है, उनसे रिलेटेड उदाहरण या उनसे रिलेटेड लंबा लंबा प्रश्न पूछेगा, कई लाइनों का,
और आपको तार्किक तरीके से सोचना है और सोच करके उनके उत्तर की तरफ आपको पहुंचना है। अब तर्क आधारित प्रश्न ज्यादा आने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने C-TET के सिलेबस को ऑलरेडी देख लिया है, प्रश्नों को आपने देख लिया है। अब पिछले बार से ही ये स्थिति शुरू हो गई है। आपने पिछला CG-TET जिसने भी देखा होगा वो एक बार जरूर जा करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए अब तर्क करने वाले प्रश्न ज्यादा आएंगे, ऐसे में आपको और ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, समय का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आपने समय को अपने वश में कर लिया तो यकीन मानिए सफलता आपके वश में होगी। इसलिए समय बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार गणित कैसा होगा, देखिए गणित में अगर मैं कहूं तो पूरी तरह से आपके जो है गणित न्यूमेरिकल नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस अगर 30 मार्क्स के हैं तो इन 30 मार्क्स में ये CG-TET है, इसलिए 15 मार्क्स के आपके पेडागोजी सेक्शन से आएंगे, इतना कंफर्म बात है। और शेष 15 मार्क्स आपके न्यूमेरिकल से आएंगे। इस तरह से गणित रहेगा। जिनके गणित कमजोर भी हैं पेपर 1 में प्राइमरी में, वो भी आराम से कर लेंगे, क्योंकि 15 नंबर पेडागोजी सेक्शन से आपने आसानी से यहां से आप निकाल पाओगे। इसके अलावा अगर आपने 15 प्रश्न में 5 प्रश्न भी गणित में सही कर लिया तो आपके 20 नंबर आराम से आप अचीव कर पाओगे। लेकिन इसके लिए आप शिक्षा शास्त्र में पेडागोजी सेक्शन में, गणित पेडागोजी सेक्शन में आप ज्यादा फोकस कीजिए। आपको हमने पूरा प्लेलिस्ट में और कहें तो मैराथन भी हमने लिया हुआ है, आप बिल्कुल वहां से जाकर पेडागोजी कंप्लीट मैराथन है गणित पेडागोजी का, आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। तो इस तरह से आपकी रणनीति अगर रहेगी, आप TET का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। यहां पर बाल विकास और बाल विकास की अगर मैं बात करूं तो बाल विकास में आप 20 से 22 नंबर तक ले सकते हो। हिंदी में भी आपके साथ यही स्थिति रहेगी, 20-22 नंबर इसमें भी आप कवर कर लोगे। जो साथी अंग्रेजी में थोड़ा सा वीक हैं, कवर करने की कोशिश करेंगे, 20 मार्क्स वो अचीव कर पाए। गणित में आराम से आप 20 लाओगे। पर्यावरण में भी आपकी स्थिति 20-22 के आसपास रह जाएगी। एक कहना चाहिए नॉर्मल मैं अंकों का यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप UR कैटेगरी के हैं, आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ जाता है। हालांकि इतने में आप क्लियर कर लोगे। देखिए यहाँ 6 हो गया और 10 हो गया, यानी कि 106 नंबर अगर आपने इतने ही मार्क्स अचीव किया तो आसानी से 106 अंक आप अर्जित कर लोगे। यहाँ जिनकी पकड़ गणित में अच्छी है, जिनकी पकड़ बाल विकास में अच्छी है, हिंदी में अच्छी है, वो और भी ज्यादा नंबर अचीव कर सकता है। उनके जो मार्क्स हैं 130, 35, 40 तक भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके एनालिसिस पर, डिपेंड करता है आपके तर्क पर। तो इस तरह से आपकी रणनीति होनी चाहिए दोस्तों, ताकि आप इस बार की TET एग्जाम में 100+ स्कोर ला पाएं और 100+ स्कोर ला करके आप जो है शिक्षक भर्ती के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएं। यही उम्मीद है कि शिक्षक भर्ती भी आपकी बेहतर हो, TET के साथ साथ आपकी दोनों की तैयारी चलती रहे। और हम आपसे एग्जाम तक तो जुड़े हुए हैं, TET एग्जाम तक हम आपसे रूबरू होते रहेंगे MCQ सीरीज के साथ। चाहे आपको कोई भी गाइडेंस हो, आपको मिलता रहेगा CG जॉब एजुकेशन की तरफ से। जय हिंद।